सर मैं मेरा एक थ्रेड बिजनेस है। मैं 8 साल से मेरा बिजनेस चला रहा हूँ सर। क्या तो बिजनेस सर है? मेरा यार्न का बिजनेस है, यार्न मैन्युफैक्चरिंग का सर। यान, ओके। जी। तो सर मैं कैसे इसे ऑनलाइन ले जा सकता हूँ? मैं अभी ऑफलाइन ही काम कर रहे हैं हम सर। अभी जयपुर से बोल रहा हूँ सर मैं। तो यान का बिजनेस जो होता है ये B2B होता है? हाँ सर, ये B2B होता है, B2C भी है, B2B भी है। B2C भी होता है? सर ये हमारा है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग का है, जो स्विंग थ्रेड होता है ना सर। हम हाँ, ग्रे परचेज करते हैं। और फिर ओके। हमारा यहाँ डाइंग का प्लांट है, और स्विंग जैसे वाइंडिंग का प्लांट भी हमारे पास है। जैसे छोटी ट्यूब, बड़े कोण वगैरह जो इंडस्ट्रियल कोण बनते हैं ना सर, उनका फिर मैन्युफैक्चरिंग करके हम उसका होलसेल करते हैं, और हमारा रिटेल का भी खुद का ही काम है सर। रिटेल में कस्टमर कौन होता है? रिटेल में सर जो कस्टमर जो होता है, जैसे जो भी अपने स्टिचिंग यूनिट्स होती है ना सर, जैसे एक्सपोर्ट की हुई है, डोमेस्टिक हुई है, जहाँ हाँ, तो वो भी तो B2B ही हुआ ना। हाँ वो भी B2B है। वो भी B2B है, सिर्फ ये कैश बिजनेस है, वो शायद क्रेडिट या बड़ा बिजनेस होगा, ये छोटा बिजनेस बिल्कुल है, किसी बिल्कुल को छोटी बिल्कुल क्वांटिटी बिल्कुल से। समझ गए? बिल्कुल। तो देखिए, अगर आपको इस बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ऑनलाइन ले जाकर करना क्या चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है। इसको सर बड़ा करना है, और कुछ नहीं है। नहीं नहीं, बड़ा करना अलग चीज है, ऑनलाइन ले जाना अलग चीज है। जी और दोनों का डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। खास करके जी जितने जी। लोग B2B में काम करते हैं, थोड़ा ध्यान देना। हम्म अगर आप B2B यान बेचते हैं तो क्या अमेजोन पे यान बेचना शुरू करेंगे तो फायदा होगा? बिल्कुल होगा सर। होगा। जी। ओके, आपके पास कितने कस्टमर हैं? एक रफ फिगर, ऐसे एक अंदाजा बताइए। सर मेरे अभी होलसेलर है मेरे, अकॉर्डिंग मतलब 10 होलसेलर है मेरे। अभी मैं जयपुर में ही काम कर रहा हूँ, एक लोकल। अंदाजा 10 होलसेलर है। हाँ बिल्कुल। ओके। तो वो यान और रिटेल खरीदने से पहले रिटेल क्या? और हमारी खुद की ही रिटेल की है एक, जैसे एक होलसेलर है, मतलब 10 होलसेलर है, वैसे ही हमने एक अपना खुद का भी होलसेलर बना दिया, जो वहां से रिटेल होता है हमारा। समझ रहा हूं मैं। जी। सब मिला के 100 कस्टमर है। हाँ बिल्कुल सर, इतने तो है। अब इन 100 कस्टमर्स में से कितने कस्टमर ऐसे हैं जो आपसे यान खरीदने से पहले अमेजोन पर जाकर चेक करते हैं यान कितने का है? क्या लगता है आपको? हम्म, सर यहाँ तो बाहर नहीं की, लेकिन जब बाहर से मेरे पास इंक्वायरी आती है ना, तो सर उनको कहाँ से जो होता है वो शायद एग्जैक्टली। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनको यहाँ से देखते होंगे वो। सी सी, मेरे बाहर ट्राई एंड से। अंडरस्टैंड। जी प्रवीण, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझने की कोशिश कर रहा हूं। जी। हमारा कस्टमर कौन है, टारगेट क्या है, किसे हम टारगेट करना चाहते हैं, और उस कस्टमर का बिहेवियर क्या है, ओके। ये ऑब्जर्व करना मार्केटिंग का मूल मंत्र है। जिसको ये समझ में आ गया ना, उसको समझ लो जिंदगी में सब कुछ समझ में आ गया बिजनेस का। जी जी। मुझसे कई लोग पूछते हैं, सर मैं X बिजनेस करता हूं, Y बिजनेस करता हूं, Z बिजनेस करता हूं, मैं इसको बड़ा कैसे करूं, डिजिटल कैसे करूं, ग्रो कैसे करूं? ये उसका वन लाइन आंसर है। ओके। आपका टारगेट कस्टमर कौन है, किसको अट्रैक्ट करना चाहते हो, और उसका बिहेवियर क्या है, ये नोट करो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं ताकि आप समझ पाओ। जी आपके पास अगर 100 कस्टमर आज हैं जो आपसे जी। खरीद रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं उसमें से 99% लोग अमेजोन पे यार्न ढूंढने नहीं जाते। राइट। तो अमेजोन आपके लिए सही प्लेटफॉर्म है या नहीं? सर अमेजोन वगैरह तो नहीं होगा। नहीं है, राइट। जी। अब आप मानकर चलो फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बाहर के देशों के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो अच्छा। कि भाई आप यान सप्लाई कर सकते हो उन्हें। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरूरी नहीं कि ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल हो, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जी आप अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए सोच रहे हो कि मैं एक्सपोर्ट करूं। जी। अब जिन लोगों को यान चाहिए, वो जो लोग हैं
वो अपना समय कहाँ बिताते हैं, वो राइट। कहां से जाकर ढूंढते हैं यान वालों को? ट्रेड एक्सपोर्ट्स, जी। बिजनेस डायरेक्टरीज, एग्जीबिशंस, ऑनलाइन सर्च। यस। ध्यान देना इस बात पर। अगर किसी को यान चाहिए तो वो यान या जो भी आपका कीवर्ड है, जीएसएम सो एंड सो, इतने जी जी। वेट का आपका यान, जीएसएम वेट वगैरह काउंट, पे हाँ काउंट में आता है सर। मुझे तो ज्यादा पता नहीं, लेकिन मैं एक अंदाजा ले रहा हूं। जी। ये जो कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स आपको सर्च करने पड़ेंगे, और इन कीवर्ड्स के ऊपर आपको अपनी एडवर्टीजमेंट खड़ी करनी पड़ेगी, ताकि इस दुनिया में वो लोग अगर कभी सर्च करें तो सबसे पहले आपका नाम नजर आए। आपका नाम है, राइट। ये जो सेंस है बिजनेस का, ये डेवलप करना बहुत जरूरी है। जी सर, हमारा आप सही कह कस्टमर रहे हो कौन कि है, वो ऑफिस में कहाँ जब आते मिलेगा। हैं मार्केटिंग के लिए आते हैं ना, और जो मेरे पास अभी परसों बंदा आया था कि हम वेबसाइट तैयार करते हैं, तो आपके ये कुछ के कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, तो ये सर्च करेंगे तो आपको, वो आप ऊपर ही ऊपर आपकी कंपनी का नेम नजर आएगा, ये चीज। वही चीज तो मैं कह रहा हूं, जी राइट था। और यही चीज मैं आपको करने के लिए सिखाता हूं। जी सर। वेबसाइट बनाना आता है? मेरे को। अगर आप मेरा कोर्स कंप्लीट करोगे तो मैं हाँ आपको हाँ। कह रहा हूं कि आपको वेबसाइट बनाना आता है। ओके? राइट। कीवर्ड ओके। रिसर्च करना आता है, जी कंटेंट बनाना आता है, जी। एसईओ करना आता है। बस सारी स्किल्स मैं आपको दे रहा हूं, सीखकर इंप्लाय करना है। ओके। ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि ऑडियंस कौन है और किसके लिए आप क्या कर रहे हो। सिर्फ कॉन्शियस रहना, जी। बहुत ज्यादा ये मत सोचना कि मैं अपना बिजनेस कैसे बढ़ाऊं। बिजनेस प्रैक्टिकली आपके कस्टमर का प्रैक्टिकल। अवतार बनाओ, जी राइट। ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा क्या करना चाहिए। गॉट इट? गॉट इट सर, थैंक यू सर। साइन ऑफ कर रहा हूं। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता। निकल पड़ा हूं इस मिशन पर, हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को। चाहता हूं कि कम से कम 10 लाख लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखें, इसे यूज करें, और इस नॉलेज की मदद से अपनी जिंदगी में इनकम के नए नए सोर्सेस क्रिएट करें। फिर मिलूंगा अगले गुरुवार, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हैव अ लवली इवनिंग, गुड नाइट, जय हिंद।